जिस आंगन की रौनक होती है बेटी, उसी आंगन की शान होती है बहू। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। फिर हाजिर हैं एक बार टॉक शो प्रोग्राम को लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सास बहू के झगड़ों का हल। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट बांदा जी। बांदा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार बांदा जी, जैसे कि अगर हम बात करें आजकल जो बहुत ही कॉमन हो रखा है रिलेशनशिप सास और बहू का, हाँ जी, मतलब हमारी प्राचीन सभ्यता में भी सास और बहू का जो रिश्ता देखा गया था, काफी कड़वाहट भरी थी उस समय भी। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमारी पारंपरिक विरासत है वो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, हाँ लोग डिजिटल होते गए, हाँ जी, लोगों ने बदलाव भी लाया, लेकिन हाँ फिर भी आज भी वो रिश्ता जो है ठीक तरह से मिठास भरपूर बना नहीं है, अभी भी कड़वाहट है समय बदलने के बावजूद भी। तो क्या कारण लगता है आपको? बिल्कुल कहीं ना कहीं समय के अकॉर्डिंग हम देखें तो अभी भी मानसिकता जो है वो औरतों की बदली नहीं है। अगर वो उन्हें रिश्ता मिला है सास बहू का, ये सास बहू का रिश्ता नहीं है, ये माँ और बेटी का एक दोबारा से रिश्ता है जो नए घर में उन्हें देखने को मिलता है। जो एक लड़की नए घर में जाती है, शादी करके विवाह करने के बाद जा रही है वो लड़की, उसने बहुत सारे सैक्रिफाइस करती है। वो अपने पुराने रिश्ते नाते छोड़ के, कहीं ना कहीं वो अपना पुराना घर का आंगन छोड़ के इतना अपना हौसला दिखा के जाती है नए परिवार से रिश्ता बांधने के लिए। उसे नहीं पता उसे नए परिवार में किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, किस तरह का माहौल वो वहाँ जाके लेगी और किस तरह के रिश्तों में बंध के वो व्यक्तिगत रूप से उससे कंफर्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवालिया निशान रहता है। वो पहले भी था, आज भी है जी। पर लड़की की फिर भी हौसला करती है अपने माता पिता का, कहीं ना कहीं गौरव महसूस करवाती है। वो उनका कहना मान के और अपनी संस्कृति से जुड़ के आज भी शादी के बंधन में बंधने के बाद, सभी रीतियों को पूरा करने के बाद अगर वो जा रही है सामाजिक रूप से, तो उसका स्वागत होना चाहिए। कहीं ना कहीं दूसरे जो सास ससुर जो बैठे हैं वो माता पिता ही हैं, उसका स्वागत करना चाहिए और उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, उसे एक बेटी की तरह ही अपनाना चाहिए। मैं जैसे कि आपने कहा कि मानसिकता अभी भी औरतों की बदली नहीं है ना, इसका कारण क्या है कि अभी भी समय बदलने के बाद भी जो मानसिकता है वहीं पर ही स्थिर है। मतलब डिजिटल वे में तो हम भी आ रहे हैं, हम बहुत कुछ देख रहे हैं, एनवायरनमेंट में बदलाव भी देखते हैं, फिर भी जो उनकी गाड़ी है, जो रिश्तों की कड़वाहट है वहीं पर खड़ी है। आप ये भी कह रहे हैं कि एक जब बेटी जब दूसरे घर में जाती है वो किसी से भी परिचित नहीं होती है, कैसे एडजस्टेबल करेगी वहाँ पर। तो कैसे लगता है कि इसको कैसे करना है? जैसे आपने कह तो रहे हैं कि ठीक है, उन्हें बेटी की तरह इसका स्वागत होना चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है उस दूसरे वाले घर के ऊपर। हाँ, जो दूसरे सास ससुर की हम बात करें, हालांकि हम सास ससुर इसमें कह रहे हैं प्रोग्राम में, पर माता पिता ही हैं दूसरे। वो माता पिता का एक डर बना रहता है, कोई नया पारिवारिक मेंबर जो उनसे जुड़ रहा है, रिश्ते में बांधा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं। वो हमारे परिवार की वो उस लेवल की रिस्पेक्ट जो समाज में बनी हुई है उसे बरकरार रखेगी नहीं रखेगी, वो उस घर की प्राइवेसी को बांध के रखेगी नहीं रखेगी। और उनको कहीं ना कहीं रिश्तों में अगर बांध रही है तो वो कॉन्फिडेंस में लेना, ये कहीं ना कहीं एक बहू का भी उतना ही फर्ज है। अपने माता पिता को वो रिस्पेक्ट जो देती है वही उसने सास ससुर को भी देनी है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। ये रिश्ता जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है, ये दोनों तरफ पहल का रिश्ता है। मैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, तो कैसे क्रिएट करें? क्योंकि वो तो कुछ जानती नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है घर में, कोई प्रॉब्लम उन्हें आती है, नए घर में लड़की चली गई है, कोई गलती करती है, तो उसे अपनी सास से पूछ लेना चाहिए। क्योंकि नए घर में जाती है, माहौल में एडजस्ट होना टाइम लगता है, हर चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। अगर वो छोटी छोटी बात पे घर में अपने मायके में फ़ोन करेगी, बार बार उनको पूछेगी, मायके वालों को तो नहीं पता उनका घर का क्या एनवायरनमेंट है, उनकी रूल पॉलिसीज क्या हैं जो घर में बनाई हुई हैं उन्होंने संस्कृति के तौर पे, तो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो जनरेट हो जाती है, या उनके मायके वाले गलत इंटरप्रेट करते हैं कुछ बातों को, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेते हैं। फिर हमें दिखता है वो सास बहू वाला जो रिश्ता है कड़वाहट में
चेंज हो जाता है मैम। मतलब आप कह रहे हैं कि जब एक लड़की बार बार अपने मायके फोन करती है तो वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो उसका अपना ससुराल वाला घर खराब होता है, उसका असर दिखता है उसके पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में खटास फिर आती है। कुछ चीजें जो लड़की देख रही है वो उस माहौल में बैठी है, अगर वो ठीक करना चाहे और वो अपने सास को कॉन्फिडेंस में ले सकती है। जो भी ये रिश्ते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो चाहे इतनी मैच्योर है तो उसे अपने लेवल पे जाकर अगर हर चीज़ें वो मैके से हेल्प लेने की बजाय खुद ठीक करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं वो हर आने वाले टाइम में हर समस्या की प्रॉब्लम का हल उसके अपने हाथ में, बेटी के हाथ में, बहू के हाथ में वो हो सकता है मैम। बांधव जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा से देखा जाए तो ये जो इन्वायरमेंट है हमारे इंडिया में देखने को ज़्यादातर मिलता है। अगर हम बाहर की बात करें विदेशों की, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कल्चर जो है बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल विदेश की हम बात करें, विदेश में आज भी अगर हम डाटा रिपोर्ट उठा के देखें ज़्यादातर वहाँ लिव इन रिलेशन के वहाँ रिश्ते चल रहे हैं और ज़्यादातर डिवोर्सेस वहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ का जो जेनेटिकली बच्चों पे कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता इन चीज़ों का। भारत की संस्कृति विश्व में इसलिए सबसे ऊपर रखी गई है क्योंकि यहाँ संस्कृति से लोग आपस में जुड़ना सीख रहे हैं, संयुक्त परिवार रहते हैं, जहाँ दादा दादी से लेकर परदादा तक, चाचा ताया, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ इकट्ठी रह रही हैं, 20-20, 50-50 फैमिली मेंबर्स इकट्ठे रह रहे हैं और संयुक्त परिवार का काफ़ी अपने आप में बैलेंसिंग करके वो कहीं ना कहीं एक पूरे विश्व रूप में हम देखें तो कहीं ना कहीं मिसाल बन रहा था। पर वो आज भी वो रिश्ते बिखरते नजर आ रहे हैं। वो ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो रिश्तों को बिखार रही है मैम। आज बदलते ज़माने के साथ कहा जाता है कि ठीक है बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। एक तरफ हमारा परिवार टूट रहा है, जो हमारी पारंपरिक रिश्ता था, विरासत है, प्राचीन हमारी सभ्यता है, वो खत्म होती जा रही है। लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो क्या वेस्टर्न कल्चर को अपनाने से संस्कृति वो खत्म हो रही है या फिर अपनाने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को कायम रख सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी संस्कृति को बिल्कुल कायम रख सकते हैं अगर आप उन मॉरल सिद्धांतों पर अगर खरा उतरना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में चेंज लेके आना पड़ेगा। जितना मर्जी वेस्टर्न कल्चर हो, हमारे पुराने बुजुर्ग हैं जो 100 साल जिन्होंने अपनी आयु निकाली है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पुराने संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। पुराने बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में पानी आज भी पीते हैं। वो पुराने चीज़ों से लगाव था। आज जो बच्चों में इतना बदलाव आ गया है क्योंकि उनकी टॉलरेंस पावर नहीं रही है। टॉलरेंस पावर ना होने के कारण, विल पावर कम होने के कारण कहीं ना कहीं वो कन्नी काट लेते हैं। रिश्तों को ठीक करने की बजाय वो उनसे दूर ही हो जाते हैं। मैम, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये आज भी था, पहले भी रहेगा मैम। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में सहनशीलता नहीं है, टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने खबरें भी देखते हैं कि अक्सर परिवार में बहुत सारे झगड़े देखने को मिलते हैं। इतना ज्यादा उनके अंदर गुस्सा, मानसिकता खराब हो जाती है कि वो कत्ल तक कर डालते हैं। तो इस पर कैसे सहनशीलता उनको बरतनी चाहिए, कुछ आप बताइए। इसमें ये सबसे बड़ा, अगर कोई बच्चे का जो बिहेवियर एकदम से विराट रूप नहीं लेता, विकराल रूप नहीं लेता, वो बच्चा जो है उसको किस तरह के सर्कमस्टांसिस में रखा जा रहा है, एनवायरनमेंट क्या दिया जा रहा है, उसकी आप बचपन में वो बड़ा हो रहा है, उसकी हर जिद को आप पूरी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट डिलाइट होना चाहता है, वो वेट नहीं करना चाहता। पर आपने उसमें धीरे धीरे सहनशीलता आपने बिल्ड करनी है, आपने उसमें सहनशीलता को विकसित करना है। ये सबसे बड़ा फर्ज माता पिता का, माँ बाप का होता है। पर कहीं ना कहीं माता पिता इन चीज़ों को अगर दरकिनार करके लापरवाही बरतते हैं, फिर बच्चा जो है उसकी हैबिट्स, जो रिचुअल हैबिट्स जो है कहीं ना कहीं कंक्रीट हो जाती हैं, अंदर तक उसमें कहीं ना कहीं घर कर लेती हैं। फिर वो चेंज करना मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं अगर उसकी विल पावर से हटके, उसकी मर्जी के बिना अगर कोई चीज़ उसे दिखती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो अपनी जो सहनशीलता को बरकरार ना रख के वो फिर कोई भी किसी भी तरह का वो गलत स्टेप लेता है। मैं तो बच्चों के लिए मतलब कैसा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए ताकि उसके ऊपर कुछ भी ऐसा बुरा असर ना हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बच्चों के लिए अब अच्छा इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अच्छे इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो फिर से वहीं से मैं रिपीट करूँगा, ये संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा, हमें मूल सिद्धांतों से जोड़ना पड़ेगा। जो भी वो धार्मिक पुस्तकें जो हमारी लिखी हुई हैं, गुरुओं ने, वेदों ने लिखी हैं, उसमें वो लाइफ मैनुअल ही लिखा है।
उनको अच्छा जीवन कैसे बिताना है इसके बारे में ही बताया हुआ, चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वो किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, उसमें अच्छा जीवन कैसे बिताना है, जीवन मैनुअल है, जो लाइफ मैनुअल है, वो सब उसमें बताया हुआ है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा उन्हें। तो अगर आप बच्चों को धार्मिक प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोरल वैल्यू से, एथिकल वैल्यू से, इन सिद्धांतों से जुड़ेगा और उनमें सहनशीलता भी कहीं ना कहीं विकसित होगी और उनका विकास मानसिक तौर पे भी होगा, शारीरिक तौर पे भी विकसित। तो जैसा कि आपने संस्कृति की बात की कि संस्कृति से जुड़ी हर चीज होती है, बच्चों को एनवायरनमेंट वैसे ही देना चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले टॉपिक पे बात किया कि सास बहू के बीच में जो झगड़ा है, क्या वहाँ पर भी एनवायरनमेंट एजुकेशन का कोई फर्क है, असर दिखता है? बिल्कुल, एजुकेशन जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक तौर पे हम देखें विकसित कर देती है, उसमें सहनशीलता बढ़ा देती है, दूसरे को समझने की शक्ति बढ़ जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है कहीं ना कहीं। एजुकेशन दायरों में भी बात करूं, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड जो परिवार हैं वो भी कहीं ना कहीं बिखरते देखे हैं, टूटते देखे हैं। इसका सबसे बड़ा एक ही कारण रहा है सहनशीलता का कम होना, टॉलरेंस पावर खत्म हो चुकी है और रिश्तों को सुलझाना नहीं चाहते। सुलझाने के लिए विल पावर चाहिए, वो हर बंदे को उसके हालातों पे छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं रिश्तों से कन्नी काट लेते हैं मैम। यही कारण सबसे बड़ा रिश्तों में खटास का रहा है। मतलब एजुकेशन ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अगर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा भी है तो मेन कारण है कि उनके अंदर सहनशीलता खत्म हो गई। बिल्कुल वो उनको पारंपरिक शिक्षा की बात करें, कहीं ना कहीं वो मूल सिद्धांतों से जोड़ना जरूरी है, अपनी संस्कृति से जोड़ना जरूरी है, जो उनको अच्छी लाइफ आने वाले टाइम में दे सकते हैं। मैं जैसे कि आपने बोला कि उन्हें मूल सिद्धांतों से जोड़ कर रखना चाहिए, पारंपरिक शिक्षा से जोड़ कर रखना चाहिए, लेकिन आजकल के बदलते समय में जैसे बच्चे अब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, डिजिटल वे से स्टडी भी करते हैं, लेकिन अगर उनसे उन्हीं के धर्म के बारे में अगर कुछ पूछ लिया जाए तो शायद उन्हें कुछ नहीं पता होता। हाँ जी, बिल्कुल मैम, ये बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी के साथ अगर वो अपने दिमाग को विकसित कर रहे हैं मानसिक रूप से, वो उसमें कोई शंका नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज एक रेडी वाला, सब्जी वाला भी यूपीआई के जरिए पेमेंट लेता है। तो मतलब इस लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी ने लोगों की लाइफ को आसान किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम रिश्तों की बात करें, रिश्ते तभी आगे तक जा सकते हैं जब हमारी समझने की जो शक्ति को हम बढ़ाएंगे, दूसरे के इमोशन को समझना आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपना ईक्यू इमोशनल कोशेंट को बढ़ाना पड़ेगा। वो तभी बढ़ सकता है जब आप पारंपरिक ग्रंथों को अगर आप ध्यान करेंगे, पुराने मूल सिद्धांतों को आप फॉलो करेंगे, तो आप डेफिनेटली आगे तक अपने रिश्तों को निभा सकते हैं मैम। बिल्कुल। तो जैसा कि बंदा जी आप कह रहे हैं कि कोई भी अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हमें अपने सिद्धांत, पारंपरिक शिक्षा और धर्म का जो है पूरी तरह से पालन करना चाहिए, फिर वो चाहे एजुकेटेड लोग हों या फिर बिल्कुल अनक्वालिफाइड जो आप कह रहे हो। तो बांदा जी, आपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी साझी की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये बहुत अच्छी लगी होगी। आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आज हमने रिलेशनशिप को लेकर बात की, सास बहू के झगड़ों को लेकर बात की, बहुत सारे गैप्स की है, जनरेशन गैप के बारे में भी बात की है। तो ऐसे कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए समझ न्यूज़ इंडिया।